तो यहाँ पे बड़े ध्यान से पाँव रखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ये मेरी सवाल सीरीज़ का तकरीबन 5वां दिन है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त जहाज़ बांडा में। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं, अनबयानेबल। बारिश वक्फे से सारी रात होती रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह नींद मज़े की आई है। और मेरा जो कैंप है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है अभी तक। कोई इतनी ख़ास कोई पानी की या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है मुझे। मैं उठ गया था तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे। बारिश हो रही थी उस वक्त भी ठीक ठाक। फिर तकरीबन मैं 7 बजे उठा हूँ, तब भी बारिश हो रही थी। अब 8:30 पौने 9 हो रहे हैं और स्टिल अभी भी हल्की फुल्की जो है ना वो बूंदाबांदी सी हो रही है। मैं कैंप समेटने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बारिश की वजह से हो नहीं पा रहा है। तो अभी प्लान यही किया है कि मैं बस कैंप का अंदर का जो सामान है वो सारा समेट के वो यहाँ पे एक हट है वहाँ पे रख दूँगा। कैंप इसी तरह लगा रहने दूँगा पूरा। तो हम जाएंगे कटोरा झील इंशाल्लाह करने के लिए। दैन कटोरा से जब वापस आएंगे तो फिर होपफुली अगर बारिश रुक गई होगी तो कैंप को जल्दी जल्दी समेट के अपना बाकी का सारा सामान जो है वो उठा के तो हम इंशाल्लाह फिर नीचे कुंडवाड़ा की तरफ निकलेंगे। तो ठंड ठीक ठाक है यहाँ पे, अच्छी खासी हो गई है। बाकी इंशाल्लाह अभी निकलते हैं हम कटोरा की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फाइनली ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है हमने कटोरा की तरफ। बैकपैक और बाकी सारी चीज़ें जो थी वो मैंने करके रख दी हैं वहाँ पे हट पे। 10:30 हो रहे हैं, 10:23 हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की है। अब देखते हैं अल्लाह खैर करके और कितना टाइम हमें लगता है कटोरा तक का। यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना ऊपर, ये वो पहाड़ों से होता हुआ इस पहाड़ के पीछे हमने कटोरा की तरफ जाना है। पहले कटोरा मिनी आता है, फिर उसके बाद कटोरा बड़ा आता है। यानी कि 2 झीलें हैं यहाँ पे, एक कटोरा छोटी कटोरा झील है और एक बड़ी है। बस देखते हैं अल्लाह खैर करे एग्जैक्टली हमें कितना टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू लोकल्स बस ये जो एक चढ़ाई है ऊपर ये डिफ़िकल्ट है, बस उसके बाद बाकी सारा ट्रैक जो है वो प्लेन है। एग्जैक्टली देखते हैं ऊपर चल के कि कैसा मिलता है हमें। अच्छा, ये वाली वायर्स आपने देखी होंगी, यहाँ पे ये जा रही हैं सारी, ये ऊपर ये खंबे से डाले हुए हैं उन्होंने और इसके ऊपर से वायरें गुजारी हुई हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे जहाज़ बांडा का एक मेन यहाँ पे एक जनरेटर रखा हुआ है उन्होंने और वो चलाते हैं और ये पूरे के पूरे जहाज़ बांडा को सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पूरे जहाज़ बांडा की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहीं से सप्लाई होती है। अब ये दरिया देख रहे हैं,
यही आगे चल के नीचे गिरता है और आबशार की शक्ल इख्तियार करता है, जो आबशार आपने कल ड्रोन फुटेज में देखी होगी, जो कुंडवाड़ा में जाके गिरती है। ये इस जगह पे ये वाला होटल देख रहे हैं आप, ये वाइट येलो वाला, इसके सामने कल हमने कैंपिंग की थी और वहाँ से होते हुए ये चढ़ाई चढ़ के यहाँ पे हम पहुँचे हैं, अल्लाह खैर करे। इधर देखेंगे तो ये वो जो सामने हट नज़र आ रहा है ना, यहाँ तक थोड़ी सी स्टीपनेस है, बाकी इसके बाद अल्लाह खैर करे उम्मीद है कि रास्ता जो है वो सीधा हो जाएगा, यानी कि प्लेन हो जाएगा। बादल भी आ गए हैं तो देखते हैं कि बारिश हमारे साथ क्या करती है आज। ये यहाँ पे देखिएगा 2 ट्रैक हो जाते हैं, एक तो वो ऊपर वाला जो हम ऊपर वाला कह रहा हूँ, ये सेंटर वाला, ये यहाँ से आता है, वो नीचे से होता हुआ ये जाएगा और ये यकदम आपको फिर ऊपर असेंड करना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला इजी है, इसलिए आगे जाके यकदम मुश्किल हो जाता है। ये पीछे वाला जो हम लेकर आ रहे हैं अभी, ये थोड़ा थोड़ा स्टीप है, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये आगे जब जाएंगे इस ट्रैक से होते हुए तो ये ज़्यादा स्टीपनेस नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आप यकदम थकना चाहते हैं तो फिर नीचे वाला लें, और अगर आप नॉर्मल रहना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये ऊपर वाला जो ट्रैक है ये बेस्ट है, ये जिस पे हम अभी जा रहे हैं। ये है जी वो जगह जहाँ पे आपका एक्चुअली जुलूस निकल सकता है। तो इस जुलूस को बचाने के लिए इजी ट्रिक्स हैं जो आपने करनी है, और वो हैं कि आपने इंतहाई छोटे छोटे कदम उठाने, रेस नहीं लगानी किसी से। और ये जो पाँव है आपका, अपना वज़न आपने इन पाँव की एड़ियों पे रखना है, ना कि पंजों पे। चढ़ाई करते वक्त ईज़िली आहिस्ता आहिस्ता आप चलते रहें, अपनी आंखें नीचे की तरफ रखें, ऊपर ना देखें, तो इंशाल्लाह आप बिना अपना जुलूस निकाले इजीली क्लेम कर सकते हैं। रेस नहीं लगानी बस किसी से, अपनी स्ट्रेंथ पे चलना है आपने। भाई यहाँ आके पता चलता है कि जैज़ वाकई बहुत अच्छी इनिंग खेल रहा है इस वक्त। ये यहाँ पे देखेंगे एक टावर यहाँ पे लगा हुआ है और एक वो सामने इस जगह पे टावर लगा हुआ है, और इसी तरह एक जब इंटर होते हैं आप, तो यहाँ से अभी नज़र नहीं आ रहा है, ये इस पहाड़ की बैक साइड पे है, वहाँ पे है। ये 3 टावर लगे हुए हैं जो आपको फुल आउट थ्रू आउट दी कटोरा झील तक आपको पूरे का पूरा कवरेज देते हैं। ये बहुत अच्छी सर्विस है जैज़ की, बाकी कंपनीज़ को भी चाहिए कि वो भी ये इनिशिएटिव लें, लेकिन जैज़ इस वक्त पूरे नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है। चलें ज़्यादा नहीं, इंटरनेट बहुत अच्छा ना भी चले तो कम से कम कॉलिंग फैसिलिटी तो है ना आपके पास, यही सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है। खुदा ना खास्ता एमरजेंसी में कहीं आपको ऐसे किसी रिमोट एरिया में एमरजेंसी बैकअप की ज़रूरत पड़े तो आपके पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ कांटेक्ट तो होना चाहिए, नेटवर्क का होना चाहिए। तो जैज़ मेरे ख्याल में अच्छी इनिंग खेल रहा है इस वक्त और इसे प्रेज़ करना चाहिए। बाकी कंपनीज़ को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए मेरे ख्याल में। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पहले पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। ये जो हट था इस पर वहाँ से होते हुए, और ये हम कितनी देर में यहाँ पहुँचे हैं जी? 11:15। मेरे ख्याल में 10:30 बजे हमने किया तो 45 मिनट में यहाँ पहुँचे हैं। बस आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं तो ईजी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें यहाँ से अब फिर डिसेंडिंग है और थोड़ा सा ट्रैक सीधा रहेगा, फिर हम हाइट गेन करेंगे। वो जो सामने पहाड़ बड़े नज़र आ रहे हैं ना, तो इनके सेंटर में है गई कटोरा।
ये देखें जी, भेड़ें यहाँ पे ऐसे रहती। इनके ऊपर देखेंगे ये ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे से पत्ते से लगे हुए हैं। ये एक्चुअली यहाँ की ये जो इस तरह की वो है ना, झाड़ियाँ सी, जड़ी बूटियाँ सी, ये वो खाती हैं, तो उनके वो बारीक बारीक उतर के इनके वो ऊन पे या इनकी खाल पे चिपक जाते हैं। अब ये एक और थोड़ी सी स्पाइक आई है ट्रैक के अंदर। अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या चीज़ है। छोटा कटोरा इसके पीछे है या फिर अभी और आगे है, वो देखते हैं, अल्लाह खैर करे। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पीछे। मुझे लगा था शायद छोटा कटोरा यहीं के हो, लेकिन कहीं नहीं है अभी उसका नामो निशान। अब हो सकता है कि वो इसके पीछे हो गई, वो जो अगला पहाड़ सा नज़र आ रहा है। ये कटोरा के रास्ते पे भी कुछ कैंपिंग स्पॉट हैं। यहाँ पे अगर आप कैंपिंग करना चाहें तो इस जगह पे भी कर सकते हैं। चेक करें, ये देख रहे हैं जी, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत। ये पत्थरों के नीचे से पानी निकल रहा है, इसी तरह उधर से भी आ रहा है। तो ये सारे के सारे चश्मे हैं, पानी पीने वाला है। और अगर आप कटोरा झील के ऊपर पानी स्टिल मिनरल ही पीना चाहते हैं, ये वाला, तो बता दूं ये वाली बोतल 150 से 200 रुपये की मिलती है। तो बेटर यही है कि पूरे रास्ते में कटोरा के आपको जगह जगह हर 15-20 मिनट के बाद इस तरह के चश्मे मिलते रहेंगे जहाँ से आप फ्रेश वाटर पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टिल यही पीना है तो भाई कौन रोक सकता है आपको। वो सामने देखें कितनी खूबसूरत आबशार है माशाल्लाह। तो छोटा कटोरा ये रहा जी हमारा पहाड़ों के पीछे, पत्थरों के पीछे। ये है जी फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ छोटा कटोरा, यानी कि मिनी कटोरा। लोअर कटोरा भी कह सकते हैं, मिनी भी और छोटा भी, जैसे आपको इजी लगे। तो कश्तियाँ भी चलती हैं जी मिनी कटोरा में। ये है जी छोटी कटोरा। टक शॉप्स यहाँ पे बने हुए हैं और हट्स, कैंप, अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं हम, देन उसके बाद फिर अगला सफ़र स्टार्ट करेंगे। अब वो सफ़र की स्टीपनेस चेक करें, वो जाना है हो वो साइड से होते हुए। ये नहीं जी, ये बोट हमें उस तरफ ड्रॉप करेगी और वहाँ से ऊपर ग्लेशियर के नीचे ड्रॉप करेगी, वो पीछे से घूमते हुए। गुड, सॉरी यार, थैंक यू। नहीं जी, माशाल्लाह हमें इस्लामाबाद से कुछ और भाई मिल गए हैं, डॉक्टर साहब हैं और हाँ जी मुश्तबा जमाल, और यहाँ पे एक और भाई हैं, हुज़ैफ़ा भाई हैं साथ में। नहीं यार,
तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल में अभी आप तो चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे। ग्रेट। ये चलाएगा चप्पू से, तो हाथ से चलाएगा। तो ये बोट हमें जी यहाँ से घुमा के वो पीछे से ले जाती हुई वहाँ को ग्लेशियर के पीछे ड्रॉप करेगी और वहाँ से फिर हम क्लाइंबिंग स्टार्ट करेंगे और ऊपर वो जो आपको टावर नज़र आ रहा है उसके साथ होते हुए हम कटोरा पहुँचेंगे। अब देखते हैं और कितने के इम्तहान लेती है हमारी कटोरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग गया। ये स्टार्ट हो गई जी हमारी बोट। ये जा रहे हैं हम सब लोग। तो ड्रॉप किया हमें इस जगह पे कश्ती ने, और कश्ती ने हमसे पर हेड 300 रुपीज़ चार्ज किए हैं। ये ग्लेशियर है। तो ये सामने देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है, इसके कहीं पीछे हमारी है कटोरा झील। मिनी कटोरा और ऊपर है जी हमारा बड़ा कटोरा। आप एग्जैक्टली कहाँ से हैं? अरे वाह, फिर तो आप अपने इलाके में घूमे माशाल्लाह। ये ट्रैक है जी जो ऊपर जा रहा है, आप इसकी स्टीपनेस चेक कर सकते हैं किस लेवल की है। और ये यहाँ से हम ये पूरे का पूरा करके यहाँ पहुँचे हैं। ये जो पैच है ना बहुत टफ है, सीधी ट्रैकिंग है इसकी। देख रहे हैं वो कहाँ से आए हैं हम। ओह मैन, अभी वो जाना है और वहाँ से ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रहा फर्स्ट इम्प्रेशन कटोरा झील का, मेन कटोरा का। ये सामने आप क्या देख रहे हैं, ये कितनी खूबसूरत है। ये कटोरा से, ये कटोरा का मेन गेटवे है और ये जा रहा है कटोरा से निकल के सारा पानी। तकरीबन यहाँ से हमें आधा घंटा और लगेगा। ये देखें, ये इतना सा रह गया है, लेकिन ये पत्थर देखें जिन पे चल के हम जा रहे हैं, ये इस तरह के पत्थर हैं। ये एंड तक इसी तरह के पत्थर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से पाँव रखना पड़ता है। खुदा ना खासा एक लूज़ पाँव आपने रखा नहीं तो किस्सा तमाम। बहुत हार्ड है ये। यहाँ पे घोड़ा भी नहीं आ सकता, तो आपको खुद ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ेगा। देख रहे हैं वो एंड तक, वो सामने इन पहाड़ों के दरमियान में छुपी हुई है जी कटोरा झील। ये है जी इसका फाइनल पार्ट। इट्स लाइक अ बॉटल नेक। हमारे लिए तो ये K2 का बॉटल नेक बन रहा है। हो भाई वहाँ खड़े हाथ हिला रहे हैं कि आ जाएं भाई, ये फाइनल पार्ट है। ये देख रहे हैं, ये वो कहाँ से हम आए हैं यहाँ तक। अब ये बॉटल नेक जो है ये हमें आखिरी वो दे रहा है, क्या उसको बोलते हैं, चैलेंज दे रहा है हमें। बहरहाल करना तो है, इंशाल्लाह करते हैं और ऊपर पहुँच के आपको दिखाते हैं। ये है जी फाइनल पार्ट। और ये नीचे कचरा भी देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तानियों की सकाफत है। और ये फाइनल स्टेप्स।
ओए हवा का प्रेशर कितना हो गया। ओए ये वापसी पे बताएगा हमें। ये पार्ट देख रहे हैं कितना स्टीप एंड। सर फोन रख के सर। हो शोर सुन के आइडिया तो हो ही गया होगा आपको कि अभी हम कहाँ पे पैर स्लिप हो रहे हैं, हालत इस तरह की हुई है, खड़े खड़े भी गिर रहे हैं। चेक करें हम कहाँ पे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मैन, यार बे तेरी फटने को कैमरा है जी। बे। ये देख रहे हैं सारा रश यहीं पे लगा पड़ा है। ओ हो। ये देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही कोना है इसका, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे इसके साइडों पे जाने के लिए। पूरी की पूरी है सराउंडेड है विद माउंटेन्स। सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है और एक इस तरफ पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े होकर। यहाँ पे भी बोट्स हैं लेकिन मेरे ख्याल में अभी ऑपरेशनल नहीं है। ये जा रहा है जी इसका पॉइंट। इस जगह पे रुकते हैं और यहाँ से हम अपना ड्रोन फ्लाई करते हैं जी। तो कैसी लगी ड्रोन फुटेज आपको? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरे पीछे आप देखिएगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। हो सुभान अल्लाह। ये देखें इस तरफ ये लेक है और ये लेक का ओवरफ्लो है और वो देखें कहाँ तक जा रही है। सीन चेक करें, वो हो कितना ख़तरनाक सीन है। और ये देखें कितनी हाइट गेन करके आते हैं।
इस वाटर फ्लो के शोर से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितना ख़तरनाक है। चेक करेंगे। ओहो हो, वेरी वेरी डेंजरस। यहाँ पे पकौड़े तैयार हो रहे हैं हमारे, तो भाई लोग बैठ के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलते हैं पकौड़े खाते हैं। फिर थोड़ी देर बैठ के हम यहाँ से इंशाल्लाह वापस निकलेंगे। यार एक बात है कि व्लॉगिंग के कीड़े में बंदा खुद ही इंजॉय नहीं करता है, बस सारा दिन पकड़े रखो कैमरा और लगे रहो। एज यूजुअल यहाँ से छोड़कर जाने को दिल तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें, यहाँ रह भी नहीं सकते। तो फाइनली अब हम कटोरा झील को गुड बाय करके यहाँ से अब वापसी की राह ले रहे हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह अब कितने देर में हम वापस पहुँचते हैं। तो आते हुए तो हमें तकरीबन लगे हैं 3.5 घंटे। 10:30 बजे निकले थे और 1:40 पे ऊपर पहुँच गए। और वापसी देखना है कि हमें कितना टाइम एग्जैक्टली लगता है। अभी टाइम हो रहा है जी 3:07। यहाँ से देखिए कितना खौफनाक है। सुभान अल्लाह। यहाँ पे जहाज़ बांडा का सीन चेक करें। हर तरफ बादल हैं लेकिन सिर्फ जहाज़ बांडा चमक रहा है। कितनी खूबसूरत कमाल की सीनरी बन रही है। अब मज़े की एक चीज़ बताऊँ आपको, इस पूरे ट्रैक पर आपको कहीं पे भी कोई वॉशरूम नहीं मिलता है। तो अगर आपने करना है सिस्टम वॉशरूम का तो नीचे से करके आएँ। हाँ मेरे ख्याल में शायद एक पॉइंट आता है, ये तकरीबन थोड़ा सा आगे, वहाँ तक कि आपको वहाँ पे शायद आपको मिल जाए, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है वॉशरूम का। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है अगर आप फैमिलीज़ के साथ हैं। ये देखें, ये मुझे कितना फैसिनेट कर रहा है यार, सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मंज़र लग रहा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम कटोरा करके वापस आ चुके हैं और टाइम में इस वक्त आपको दिखाता हूँ जी, एग्जैक्टली 6:40 हो रहे हैं। तकरीबन 10:30 पौने 9 हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और 10:30 पौने 11 बजे, तो तकरीबन 8 घंटे लगे हैं फुली वापस आने तक। तो सीन ऐसा ही था कि हम बहुत इजी आराम से गए हैं। 3-4 दोस्तों की अच्छी कंपनी मिल गई थी, तो मज़े से माशाल्लाह हमने अपना ट्रैक कंप्लीट किया है। अब सिचुएशन ऐसी है कि सबसे पहले तो मुझे वॉशरूम ढूंढना है, क्योंकि बहुत कंट्रोल करके आ रहा हूँ मैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं कि अगर हम अभी कुंड बांडा जा सकते हैं कि नहीं, और अगर कुंड बांडा जाने का कोई ऑप्शन बन जाता है तो वो निकलते हैं। और तीसरे नंबर पे इस वक्त मैं फुली कैशलेस हो चुका हूँ, कैश नहीं है इस वक्त। जो लेकर आया था वो घोड़ों ने ले लिया और बाकी रास्ते में कंप्लीट हो गया, मुझे आइडिया नहीं था। अब यहाँ से ढूंढते हैं पहले तो कैश, कि कैश हमें कहीं से मिल जाए। कैश मिलने के बाद हम देखेंगे कि हम कुंड बांडा आज जाते हैं या सुबह जाते हैं। आज तक के लिए इतना ही, बाकी कुंड बांडा जो है उसकी मैं अलग से वीडियो स्टार्ट करूँगा। कटोरा लेक और जहाज़ बांडा आज के दिन का हमारा कंप्लीट व्लॉग यहीं पे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।